नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। फैक्ट्री हो या मकान, ऑफिस हो या दुकान, कौन से रंग बढ़ाएंगे मान सम्मान, रंगों से कैसे बनेंगे आप धनवान। जानिए रंगों का वास्तु कनेक्शन सिर्फ कालचक्र में। तो अलग अलग रंगों से जुड़ी बहुत सी जानकारियां पंडित जी ने आपको कालचक्र में बताई है, लेकिन आज का शो एकदम खास और यूनिक है क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके करियर, आपकी जेब, आपके सुख दुख और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है या मकान है तो आपके लिए कौन सा रंग शुभ साबित हो सकता है, कौन सा रंग आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद हो सकता है, ये तमाम जानकारी जानेंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी से। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार हमारे साथ बने रहिए। हर कोई चाहता है जीवन में तरक्की करना, चाहे वो जॉब करे, बिजनेस करे। तो आज पंडित जी आपको हर वो उपाय बताएंगे किस रंग का आप कराएं, कैसे फर्नीचर रखें। जी हाँ, जिन लोगों की फर्नीचर या हार्डवेयर की अगर दुकान है, जिन लोगों की खिलौने या किराने की दुकान है, या जिन लोगों का ज्योतिष, वास्तु या अध्यात्म से जुड़ा काम है, उन लोगों को अपने कार्यस्थान पर कौन सा रंग करवाना चाहिए ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, सुनने में बहुत आसान जरूर लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में और आप इसके महत्व को थोड़ा सा समय दे करके सोचने की कोशिश करेंगे और इसको प्रयोग में लाएंगे तो इसमें आपको चमत्कार दिखाई देगा। कैसा चमत्कार? क्या चमत्कार? चमत्कार ये कि आपका जीवन आसान हो जाएगा, आपका जीवन सरल हो जाएगा, आपका जीवन जटिलताओं से मुक्त हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र या अध्यात्म से जुड़ा अगर आप काम करते हैं तो उस स्थान पर आपको एकदम आसमानी रंग या हल्का हरा रंग की दीवारें करानी चाहिए। पूजा पाठ की सामग्री या पारंपरिक चीज़ों का काम है अगर आपका, तो आपको स्लेटी, हल्का पीला या हल्का आसमानी रंग दुकान में करवाना चाहिए। स्टेशनरी की दुकान, बुक स्टोर, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी है तो वहाँ हल्का पीला, हल्का भूरा, आसमानी या हल्का रंग, हरा रंग करवाना चाहिए। अगर कोई मेटल की आपकी फैक्ट्री है, धातु की आपकी फैक्ट्री है या फिर दुकान है तो वहाँ आपको पीला, सुनहरा, क्रीम, हल्का लाल रंग आप करवा सकते हैं। खिलौने या किराने की दुकान है तो वहाँ आसमानी, हल्का गुलाबी, सफ़ेद या पीला रंग पेंट करवा सकते हैं। फर्नीचर या हार्डवेयर की दुकान है तो वहाँ हल्का पीला, हल्का भूरा या क्रीम या हल्का हरा रंग आप करवा सकते हैं। पत्थर के समान मूर्ति, चीनी मिट्टी की का कारोबार है, दुकान है तो उस स्थान पर आप पीला, क्रीम, हल्का भूरा या कत्थई रंग का पेंट करवा सकते हैं। देखिए, जो मेरा अनुभव है हम आप लोगों से साझा करना चाहते हैं। घर, मकान, दुकान में पेंट तो अपने आप में महत्व रखता ही है, लेकिन अगर आप अपने परिवेश में भी दिन के हिसाब से कपड़े पहने तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। देखिए, प्रारब्ध तो बहुत बड़ी चीज है। प्रारब्ध क्या है? शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से ये हमारा शरीर निर्माण हुआ है। अगर केवल मेरे शुभ कर्म होते तो मैं स्वर्ग में होता, अगर अशुभ कर्म होते तो कुकर, सूकर, पंछी, चिड़िया, जानवर
कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म होता। क्योंकि शुभ अशुभ दोनों है, उसी से मिल करके बनता है मनुष्य का शरीर। और जब मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है तो उसी समय प्रारब्ध भी लिख दिया जाता है कि 10 साल की उम्र में आपको चोट लगेगी, 20 साल की उम्र में बुखार होगा, 30 साल की उम्र में आपका भाग्योदय होगा, 40 साल की उम्र में आपको नुकसान होगा। ये प्रारब्ध से चीजें लिखी गई हैं। क्योंकि मनुष्य किसी कुकर सुकर योनि में नहीं पैदा हुआ है, मनुष्य की योनि सर्वोत्तम है। सूर तन नर तन सम नहीं कवनहु देहि, जाचत जीव चराचर तेहि। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। देवता भी मनुष्य का शरीर पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवता देवलोक में हैं, स्वर्गादिक लोक में हैं। जिस दिन उनका पुण्य खत्म होगा उस दिन उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ेगा, चाहे इंद्र के पद पर बैठा हुआ नहुस रहा हो, चाहे इंद्र के पद पर कोई दूसरा बैठा हो। जब भी पुण्य का क्षरण हुआ है तो उसे मृत्युलोक में आना पड़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रारब्ध तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जो हमारे इस समय के कर्म हैं क्रियमाण, और जो हमारा संचित बैलेंस है पाप पुण्य का, उस पाप के ढेर को जलाने के लिए हम भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, परोपकार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे दुखों का निवारण होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, अगर आप इसको अंधविश्वास न माने, थोड़े दिनों तक करके देखें। रविवार के दिन आप लाल या पिंक रंग के कपड़े पहने, कमर के ऊपर की बात कर रहा हूं, कमर के नीचे आप कुछ भी पहन सकते हैं। कमर के ऊपर पिंक या लाल रंग के कपड़े पहने और सोमवार को श्वेत वस्त्र धारण करें। जिन महिलाओं को श्वेत वस्त्र में अरुचि है या जिन्हें दुर्भाग्य समझ में आता है, उन्हें क्रीम कलर पहन लेना चाहिए। और मंगलवार के दिन नारंगी रंग, लाल रंग, मैरून रंग का कपड़ा पहने। बुधवार को हरा रंग का कपड़ा पहने। बृहस्पतिवार को पीला रंग का कपड़ा पहने। शुक्रवार को सफेद रंग का ही कपड़ा पहने। और शनिवार को ब्लू, लाइट ब्लू, पेंसिल ब्लू, ये ब्लैक, ये इस रंग के कपड़े पहने। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 7 दिनों के हिसाब से आप कपड़ा पहनना शुरू कर दें तो बहुत से ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जो आपके अनुकूल हो जाएंगी। सूर्य अगर आपके कुंडली में अच्छा फल नहीं दे रहा है और आपने रविवार के दिन लाल या पिंक कलर पहनना शुरू कर दिया, तो सूर्य काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे। इसी तरह से चंद्रमा का यदि पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है, आप एंजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, या निर्णय लेने की क्षमता आपकी कमजोर है, और आप यदि सोमवार के दिन कॉटन के सफेद कपड़े पहनते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी बौद्धिक क्षमता विकसित होगी। इसी तरह से मंगलवार के दिन अगर आपको डर लगता है, भय लगता है, और आप मंगलवार के दिन ऑरेंज कलर का या फिर नारंगी रंग का या फिर केसरिया रंग का वस्त्र पहनते हैं, तो आपका साहस बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। अगर बौद्धिक क्षमता आपको लगती है कि कमजोर है, आपको लगता है कि वाणी में आपके दोष है, तो आप बुधवार के दिन हरा कपड़ा पहन करके इसमें भी चमत्कार देख सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा धारण करके आपके अंदर सात्विकता का, धर्म के प्रति आस्था का विकास होगा। शुक्रवार के दिन आप क्रीम कलर के या रेशमी क्रीम कलर के या सफेद रंग के कपड़े जब आप पहनेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वैभव और विलासिता की सामग्री बढ़ेगी। शनिवार के दिन ब्लू, ब्लैक, लाइट ब्लू, पेंसिल ब्लू, ये सब रंग अगर आप पहनते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे और आलस्य से रहित मनुष्य साबित होंगे।
इसमें कोई दो राय नहीं। इन नियमों का अगर आप ज़्यादा नहीं 1 साल तक लगातार पालन करें तो मैं समझता हूं आपको कुंडली दिखाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए कि ग्रह चाहे जो बोल रहे हों, लेकिन आपके जीवन में वही होगा जो होना चाहिए, वही होगा जो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप प्रकृति के अनुरूप हो गए। जैसे गंगा जी पूरब की तरफ बह रही हैं, आप पूरब की तरफ अगर तैरना शुरू कर दें तो बड़े आसानी से आप 2 किलोमीटर तक तैर कर जा सकते हैं। लेकिन अगर गंगा जी पूरब की तरफ बह रही हैं और आप पश्चिम दिशा में तैर कर जाना चाहते हैं तो 100 मीटर में आपके डूबने की स्थिति आ जाएगी, आप तैर नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकृति के विपरीत चलना ये सहज बात नहीं है। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप दुकान में तो पेंट कराएं ही, घर में तो पेंट कराएं ही, लेकिन सबसे बड़ा अपना असली घर तो ये शरीर है। ये 9 दरवाजे वाला जो शरीर है ना, यही अपना सच्चा घर है। और सारे ईंट मिट्टी पत्थर के घर जो है ये नकली घर हैं, लेकिन असली घर यही है। हर समय हम इसी में निवास करते हैं। तो इसलिए इस घर का डेंट पेंट जरूर ठीक करा लेना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको बताया कि रंगों का कितना महत्व है आपकी लाइफ में, और आपको अगर फॉलो करेंगे तो किस तरह से आपके जीवन में बदलाव होगा। और आज का कालचक्र इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आप में से कोई होगा एक लकी ईमेल कुंडली विजेता, क्योंकि आज का दिन इसलिए खास है, हर शनिवार को पंडित जी अपने हाथों से कुंडली बनाकर लाते हैं। तो क्या पता आप में से कोई एक खास होगा। कुछ देर बाद मैं आपके नाम का भी ऐलान करूंगी और बताऊंगी कि पंडित जी ने किसके लिए खास तौर पर अपने हाथों से कुंडली बनाकर लाया है। तो आगे बढ़ जाते हैं और बात करेंगे मेष राशि के बारे में कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्रदेव अब गोचर कर चुके हैं। तो इसका एक आशय तो ये निकलता है कि आज नया कारोबार अगर आपने किया है तो धन लाभ होगा। लेकिन आपके 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति 2य भाव में होने के कारण, मंगल के साथ होने के कारण आपको व्यवसाय से जुड़ी कोई यात्रा करवा सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। अगर आप 34 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आपको सर्वाइकल और कंधों के दर्द से भी थोड़ी देर के लिए परेशान होना पड़ सकता है। व्यर्थ में गुस्सा बिल्कुल ना करें। जरूरतमंदों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं बिहार से, रेखा। रेखा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ पंडित जी, प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 3 सवाल है। मुझसे छोटा मेरा एक भाई है, उसकी उम्र लगभग 33 या 34 वर्ष होगी। वह बहुत क्रोध करता है। उसका नाम पहले जगदीश था, अब उसने अपना नाम अभिषेक रख लिया है। और गुस्से में वो कुछ भी किसी को भी बोल देता है। वो बहुत शराब पीता है। वह नौकरी करता है। उसका भविष्य नौकरी में ही है या वह कोई अपना बिजनेस करे कि उसमें उसको सफलता मिले, और किस चीज का बिजनेस करें? देखिए, ऐसा है रेखा जी, आपने अपने छोटे भाई के बारे में पूछा है। पहली बात तो ये बताऊं कि आप अपनी माताजी से कह दीजिए कि रोज महाकाली का चित्र लगाकर, 4 भुजा वाली महाकाली का चित्र लगाकर, शाम के समय और सुबह के समय घी का दिया जलाकर महाकाली के चित्र पर लाल फूलों की माला या लाल फूल चढ़ाकर, गुड़ का भोग लगाकर, धूप दीप जलाकर, एक मंत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में है, उसका 5वां मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जतेह पत्नीम वाम वीम वूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सींग सूंग में शुभम कुरु। इसी मंत्र का अगर आपकी माताजी 10 माला सुबह शाम जप करें और महाकाली से प्रार्थना करें कि मेरे बेटे की बुरी आदत, बुरा व्यसन आप छुड़वा दीजिए, उसके बुद्धि में आप प्रवेश कर जाइए, तो मेरा विश्वास है 6 महीने के अंदर
वो सारी बुराइयों से दूर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कलयुग में प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है और कलयुग में महाकाली तत्क्षण फल देने वाली देवी हैं। उनकी उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जहाँ तक उसके नौकरी और व्यवसाय के लिए प्रश्न पूछा है तो बेटा उसका तृतीयेश और उसका दशमेश बुध और शनि का सदाष्टक योग है। व्यवसाय अगर करवाओगी तो सारा पैसा डुबा देगा, घर को बर्बाद कर देगा, घर भीख मांगने की स्थिति में आ जाएगा। इसलिए वो अच्छा करे या बुरा करे, उसे नौकरी के ही क्षेत्र में कार्यरत रहने देना चाहिए। हाँ, 35 साल की अवस्था के बाद अगर वो व्यवसाय करना चाहे तो फिर सोचा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। आपके राशि में मंगल और बृहस्पति की युति है। आपके धन भाव का स्वामी बुध पराक्रम भाव में है। धन लाभ का योग तो दिखाई दे रहा है, सेविंग्स भी आप कर पाएंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और खुशी की बात यह है कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी बुध जो पराक्रम भाव में है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर कोई पारिवारिक विवाद आपका है तो वो समाप्त होगा। खुद को मानसिक तौर पर मजबूत रखें, उधार का लेन देन न करें, माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो किस तरह से आप रंगों का उपयोग करें। अगर गारमेंट्स की बात हो, ज्वेलरी की बात हो, कंप्यूटर, क्लिनिक, फुटवेयर और होटल रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों को अपने दुकान में कौन सा रंग करवाना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर कपड़े की फैक्ट्री या दुकान है तो वहाँ पीला, आसमानी, हल्का हरा या स्लेटी रंग आप करवा सकते हैं। ज्वेलरी की फैक्ट्री या दुकान है तो वहाँ क्रीम, गुलाबी, आसमानी या सफ़ेद रंग से आप पेंट करवा सकते हैं। कंप्यूटर या इंटरनेट के संस्थान हैं तो वहाँ हल्का हरा, सफ़ेद या कोई भी हल्का रंग आपको करवाना चाहिए। अस्पताल या क्लिनिक है तो वहाँ सफ़ेद, हल्का हरा करवा सकते हैं। फुटवेयर की दुकान है या फैक्ट्री है तो वहाँ हल्का भूरा, हल्का काला, हल्का पीला या नारंगी रंग करवा सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट या बेकरी है तो वहाँ पीला, हल्का भूरा, मटमैला रंग या मल्टी सेट करवा सकते हैं। बैंक, निवेश या वकील का ऑफिस है तो वहाँ सफ़ेद, हल्का नीला या ग्रे रंग आप करवा सकते हैं। अगर आप सलाहकार या कंसल्टेंट हैं तो अपने ऑफिस में क्रीम, सफ़ेद या हरा रंग करवाएं। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकान है तो वहाँ आपको हल्का गुलाबी, आसमानी, हल्का हरा, लाल या सफ़ेद रंग करवाना उचित रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये तो हम पेंट की बात बता ही रहे हैं, लेकिन एक बात और दिमाग में रख लीजिएगा जो थोड़ा विषय से हट के है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। कभी भी अगर आप घर बनवा रहे हैं तो अपने साउथ ईस्ट के कमरे में जहाँ मास्टर बेडरूम होता है वहाँ चमकीली फर्श बिल्कुल मत बनवाइएगा। वहाँ चमकीली टाइल्स या चमकीला मार्बल कभी मत लगाइएगा, नहीं तो वो बेसमेंट का फल करेगा और उसमें रहने वाला जो मुखिया होगा वो परेशान हो जाएगा। वहाँ हर समय आपको वुडन फर्श बनवानी चाहिए, ऐसा लगे कि जैसे लकड़ी की टाइल्स लगी हुई है। ऐसी टाइल्स आती हैं जो एकदम वुडन जैसी दिखती हैं, उन्हें ही लगवाना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में जो पूजा घर हो उसमें जितनी चमकती हुई टाइल्स या मार्बल्स आप लगवा सकते हैं वो ठीक है, लेकिन साउथ वेस्ट में आप कभी भी भूल करके भी चमकीला टाइल्स, और यदि लग चुका है तो उसको मैट से या कारपेट से ढक देना चाहिए और उसके बाद ही उसको यूज करना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान अगर आप रखें तो निश्चित रूप से ये ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो जीवन में सफलता के लिए वरदान बन जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
हमारे एक दर्शक दीप्ति जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। दीप्ति, आप अपने सवाल पूछिए। दीप्ति, अपने सवाल पूछ सकती हैं, आप पूछिए। हाँ जी, राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा नाम है दीप्ति अग्रवाल, दिल्ली से बोल रही हूँ जी। मेरे बेटे का नाम है आदित्य अग्रवाल, जन्म है आगरा। वो ना फ्लैट के पेपर की तैयारी कर रहा है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 24 जुलाई 2004, जी। सुबह 7:34। चलिए, अभी आपने जो प्रश्न किया है वो मूल प्रश्न आपका है कि आपका बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें उसको सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी, यही आप जानना चाहती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी चंद्रमा की स्थिति मात्र 7 डिग्री पर है। अभी इस वर्ष तो कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर वो परिश्रम लगातार करते रहेंगे तो 2025 में उनको सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। हाँ, उनको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा दीप्ति जी, आपके बेटे का नाम आदित्य है और आपका नाम दीप्ति है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आदित्य के नाम से गरुण वर्ग बनता है और दीप्ति के नाम से सर्प वर्ग बनता है। कभी कभी माता और पुत्र के विचारों में गतिरोध की समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने बेटे से कहें कि वो हर रविवार के दिन सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया करे और कम से कम 24 बार और अगर हो सके तो 108 बार गायत्री मंत्र का जप किया करे। और उसके पंचम भाव का स्वामी चूंकि चंद्रमा है और खान पान के स्थान में सूर्य के साथ शुक्र है, इसलिए उसे सदा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इससे उसका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जानेंगे मिथुन राशि के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं मुंबई से। आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहे। क्या नाम है आपका? गुरुजी, मेरा नाम वसुधा है। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। हरलीन नाम है उसका, आपसे बात करती है हमेशा जी। 2008 का उसका जन्म है। गुरुजी, आपने कहा था उसको कि तुझे अच्छे मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, पर उसको कल मतलब सामान्य ही कॉलेज में एडमिशन उसका हो गया। कल घर आके रो रही थी। तो क्या उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा गुरुजी? अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए हम अगले साल प्रयास कर सकते हैं? वस्तुतः ऐसा है कि तुम्हारे पुत्र के विद्या भाव का स्वामी शनि है। बुध शनि का सदाष्टक योग चल रहा है। अभी तो उसका बड़ा अनुकूल समय नहीं चल रहा है बेटा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं मार्च 2025 के बाद वो अपने जीवन में जैसे सोचेगा, जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहेगा उस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको खूब पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए और उसको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर वो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करेगा और अपने पढ़ाई के स्थान में एक हनुमान चालीसा की किताब रखेगा तो आप विश्वास करिए कभी आलस्य उसे नहीं सताएगी। और आलस्य मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है, खास करके विद्यार्थी जीवन में। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दोनों आश्रम में आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो आलस्य न आए इसके लिए हनुमान जी की उपासना करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। आपके राशि का स्वामी बुध इस समय आपके धन भाव में ही विराजमान है और आपके धन भाव के स्वामी चंद्रदेव इस समय मेष राशि में विराजमान हैं आपके आय स्थान में। इसका सीधा मतलब आपकी जेब वजन होगी, आपके जेब बढ़ेगी, आपका धन बढ़ेगा और आज आप कहीं निवेश भी कर सकते हैं। ऑफिस में पेंडिंग काम आज खत्म करने होंगे। आपकी समझदारी आज रिश्तों को जोड़ेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। रोजाना प्राणायाम करिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लीजिए। भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी।
चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे और आगे भी पंडित जी बताएंगे कि आप किस रंग का कहां पे किस व्यापार में उपयोग करें। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, कर्क राशि में इस समय बुध की स्थिति है, द्वितीय भाव में सूर्य और शुक्र की युति है और आय के स्थान में मंगल गुरु के साथ है। मैं इसलिए मना करना चाहता हूं आपको कि आज आप बड़ा निवेश न करें, क्योंकि आज धनहानि की संभावना बनी हुई है। आज आपका डिसीजन सही नहीं हो सकता है। इसलिए नौकरी में अगर बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है, लेकिन व्यर्थ का गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। पीठ के दर्द से परेशान हो सकते हैं। वाहन चलाते समय सतर्क रहें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। अपने प्रोफेशन के अनुसार कौन सा रंग आपकी किस्मत चमका सकता है, आज इसी से जुड़ी खास जानकारियां दे रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर या कॉन्ट्रैक्टर हैं, या फिर जो लोग ब्यूटी पार्लर चलाते हैं। ऐसे लोगों को अपने ऑफिस में कौन सा रंग करवाना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए भाई, अगर आपका ब्यूटी पार्लर है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का स्टोर है तो आपको सफेद, आसमानी, पीला, क्रीम रंग या फिर पिंक रंग करवाना चाहिए। बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर या कॉन्ट्रैक्टर हैं तो अपने ऑफिस में हल्का हरा या सफ़ेद रंग आपको पेंट कराना चाहिए। अगर आपकी गिफ्ट शॉप या खिलौने की दुकान है तो वहाँ आपको पीला, आसमानी, नीला, हल्का गुलाबी रंग करवाना चाहिए। चाय की दुकान है, बियर शॉप है, बार है, जूस की शॉप है तो वहाँ स्लेटी रंग का पेंट करवाना चाहिए। दवा की दुकान है तो वहाँ आप गुलाबी, सफ़ेद या आसमानी रंग करवाएं। सिनेमा हॉल, वीडियो, लाइब्रेरी या डांस थिएटर है तो वहाँ स्लेटी, हल्का भूरा, नारंगी, हल्का पीला या बैगनी रंग का पेंट आपको करवाना चाहिए। ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आगे चर्चा भी करेंगे और बताएंगे सिंह राशि वालों के बारे में। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक अर्चना जुड़ चुकी हैं बिहार के पटना से। अर्चना, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए अर्चना जी। जी, मेरे पति का जन्म 28/4/1975 है शाम में। तो वो इनके लिए जमीन खरीद बिक्री का काम कैसा रहेगा और इस काम में सफलता मिलने के लिए क्या करें, और इनके पिता का भाव देखिए पंडित जी, उनसे सपोर्ट और हिम्मत मिले। वो थोड़ा जल्दी नाराज हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है अर्चना, आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है, उससे चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है। शुक्र शनि परस्पर सप्तम है। अभी आपके पति का मार्च 2025 तक जमीन के खरीद बेच या जमीन के खरीदने में कोई सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मार्च 2025 के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ तक पारिवारिक संबंधों की बात है तो इसमें तो हम यही कहेंगे कि आपको अपने घर में नित्य राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। जिस घर में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होता है, जिस घर में राम दरबार की पूजा होती है, जिस घर में भगवान प्रभु श्री राम की आरती होती है, उस घर में कभी कलह नहीं होती है। वहाँ निश्चित रूप से राम राज्य विराजमान होता है। अगर हम पूजा उपासना की तरफ ध्यान दें और अपनी शरणागति प्रभु श्री राम को करें तो निश्चित रूप से परिवार के कलह और अशांति में कमी आती है। परिवार के लोगों में सद्भावना जागृत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे सिंह राशि के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और आज लकी मिड कुंडली विजेता होंगे आप में से कोई। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पंडित जी खुद कुंडली बनाकर लाए हैं उनके लिए। तो आप में से कौन होगा बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य शुक्र की स्थिति है।
आपके द्वितीय भाव का स्वामी बुध इस समय आपके द्वादश भाव में है, लेकिन आपके एकादश भाव का स्वामी भी बुध है जो द्वादश भाव में है। ऐसे में देखिए, कारोबार में पैसा लगाइए, अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, क्योंकि चंद्रमा अब उच्चाभिलाषी हो रहा है। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा, भाई से थोड़ा सा अनबन हो सकती है, आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं आपके घर की। अगर आपका अपने घर में व्हाइट वॉश करने की सोच रहे हैं तो आपको घर के बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कौन सा कलर करवाना चाहिए, कौन सा कलर नहीं करवाना चाहिए, ये जानेंगे। बताएं पंडित जी। देखिए, मास्टर बेडरूम के लिए हल्का आसमानी, गुलाबी, हल्का हरा, सफेद रंग प्रयोग करना चाहिए। मास्टर बेडरूम वास्तु के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में ही होना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में जो भी कमरा होगा उसमें जब तक सूर्य उदय की अवस्था में रहेगा और यदि उसमें खिड़कियां और रोशनदान हैं तो उस कमरे में अंधेरा नहीं होगा। मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी उस घर में उजाला रहेगा। मास्टर बेडरूम इसीलिए उसको बनाया गया है ताकि घर के मुखिया को तनाव न हो और वो सही प्रकार से निर्णय लेकर के घर का पालन पोषण करे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड में लिखते हैं, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब मुखिया ऐसा चाहिए जैसा शरीर में मुंह होता है, मुंह में भोजन किया जाता है और मुंह से ही पूरे शरीर का पोषण होता है। उसी तरह से घर के मुखिया को ऐसा होना चाहिए कि वो घर के नवजात शिशु से लेकर के अति वृद्ध तक के लिए क्या आवश्यक है, कब आवश्यक है, क्या जरूरत है, कब जरूरत है, इसका ध्यान रखे, वही मुखिया होता है। मुखिया होने का मतलब सबसे बुजुर्ग होना नहीं, सबसे उम्र दराज होना नहीं। मुखिया होने का मतलब जो घर में मुख्य हो, जिसकी वजह से घर संचालित होता हो, वो मुखिया होता है। मुखिया माने कोई बुजुर्ग या बूढ़ा नहीं। मुखिया कम उम्र का भी व्यक्ति हो सकता है जो घर को संचालित करता हो, जो घर की परिस्थितियों को ठीक रखता हो, जो घर को ठीक दिशा में ले चलता हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जिसके निर्णय से घर का विकास हो रहा है, वो मुखिया हो सकता है। वयोवृद्ध होना मुखिया की परिभाषा में नहीं आता है। मुखिया माने जो मुख्य हो घर का। तो मास्टर बेडरूम में लाल रंग का प्रयोग कभी नहीं करवाना चाहिए। इससे मुखिया के अंदर उत्तेजना और गुस्सा बढ़ती है। छोटी छोटी असफलताओं पर भी उनके अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थितियां दिखाई देती हैं। आपके घर में अगर गेस्ट रूम है तो उसमें सफेद रंग करवाएं, लेकिन गहरे लाल रंग का यहां भी प्रयोग करने से बचें। पहली बात तो गेस्ट रूम आपको हर समय नॉर्थ वेस्ट के ही डायरेक्शन में बनवाना चाहिए। अगर नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आपका गेस्ट रूम है तो वहां आने वाला गेस्ट आपके सर पर सवार होकर के ज्यादा दिन नहीं रुकेगा और बहुत जल्दी अपना वहां से जाने का प्रयास करेगा। लेकिन यही गेस्ट रूम अगर आपने भूल करके नॉर्थ ईस्ट में बनवा दिया या साउथ में बनवा दिया तो फिर आपका भला नहीं होने वाला है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर रहा तो वो फिर गेस्ट आपके लिए देवता ही बन जाएगा, फिर आपसे इतनी सेवा कराएगा कि आप पस्त हो जाओगे। और अगर साउथ में आपने गेस्ट के लिए कमरा दे दिया है तो आप मान के चलिए कि वो वहीं कुंडली मार के बैठ जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके घर में वो हस्तक्षेप करेगा और आप मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ क्या रखना चाहिए। ड्राइंग रूम में हल्का गुलाबी क्रीम, सफेद या हल्का भूरा रंग प्रयोग करना चाहिए।
ड्राइंग रूम में कोई भी गहरा रंग ना करवाएं। डाइनिंग रूम में हल्का गुलाबी, आसमानी, हल्का पीला या हल्का रंग प्रयोग करना चाहिए। जिन लड़कियों के शादी में देरी हो रही है, उन लड़कियों को अगर आप नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में उनका बेडरूम बना दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं नॉर्थ वेस्ट में उनका बेडरूम हो जाए और रोज नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाएं तो अति शीघ्र उनका विवाह तय हो जाता है और अति शीघ्र वो किसी अच्छे घर के रिश्ते में जुड़ जाती हैं। इसी तरह से डाइनिंग रूम में ग्रे रंग करवाने से बचना चाहिए। कमरे की सीलिंग में हमेशा सफेद या क्रीम रंग करवाना चाहिए। सीलिंग में काला या ग्रे रंग भूल के भी नहीं करवाना चाहिए। और बच्चों के कमरे में सफेद रंग करवाना चाहिए, लेकिन गहरे नीले और गहरे लाल रंग से बचना चाहिए। किचन में लाल, गुलाबी या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन गहरा ग्रे, गहरा नीला, ग्रे या काला रंग करवाने से बहुत दूर रहना चाहिए। बाथरूम में सफेद या हल्का गुलाबी रंग प्रयोग किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब आगे जानेंगे कन्या राशि वालों के बारे में कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है, कौन सा कलर उनके लिए शुभ होगा। लेकिन उसके पहले सुनीता हमारी एक दर्शक प्रयागराज से जुड़ चुकी हैं। सुनीता, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो सरिता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए सरिता जी। गुरुजी जय विंध्यवासिनी। हेलो। हाँ बोलिए। गुरुजी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। गुरुजी मुझे पहले अपने बारे में पूछना है। गुरुजी हमारे घर में 4 साल से गुरुजी किसी न किसी की तबीयत हमेशा खराब रहती है गुरुजी, और हमारे मतलब गांठ है, तो सर इसमें कभी कभी दर्द होता है, तो सर इसमें कोई मतलब बीमारी बनने का डर नहीं है सर। दवा करा रहे हैं, ठीक नहीं हो रही है। और सर मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है जिसका श्रेया पाल है सर। जन्म उसका अमावस्या को 12:30 बजे दिन रविवार को हुआ है सर। वो बहुत आलसी है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है सर। और उसको किस चीज की तैयारी करा जिसमें उसकी सफलता मिलेगी गुरुजी? उसको सरकारी नौकरी बनने का योग्य है कि नहीं है? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके ये है कि अगर आप हर सोमवार को शिव मंदिर जा करके और शिव मंदिर में भगवान शिव को जल अर्पित करें और थोड़ी सी शहद का लेप शिवलिंग पर करके और शिवलिंग को साफ जल से धोएं और उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं, 3 पत्ती वाला बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और कुछ शिवजी के लिए भोग लगाएं। ये क्रिया आप सोमवार को जब तक न कर लें तब तक कोई प्रकार का आप आहार ग्रहण न करें। अगर ये नियम आप बना लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अति शीघ्र भविष्य में आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, दवाइयों से पीछा छूट जाएगा और आप प्रसन्न रहेंगे। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में तो सरिता मैं यही कहना चाहूँगा कि पंचम भाव में सूर्य स्वगृही है, शुक्र के साथ है। देखो, सरकारी नौकरी की जहाँ तक बात है तो अब तो मुझे नहीं लगता कि कहाँ सरकारी नौकरी बाकी बची है। पुलिस मिलिट्री को छोड़ करके कहाँ सरकारी नौकरी बची है तो आपको भी देखना पड़ेगा। उसको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप तन्मयता के साथ उसके पढ़ाई पर ध्यान दें और अभी उसके दिमाग में सरकारी और प्राइवेट नौकरी का भूत न डालें। वो जहाँ भी रहे योग्यता के अनुसार काम करे और योग्यता के अनुसार काम करने पर सफलता जीवन में मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी उसका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक है। उसको आप कहिए कि वो सरस्वती चालीसा का रोज पाठ किया करे और आलस्य बिल्कुल न करे। रविवार के दिन सूर्य को जल दिया करे और हो सके तो जो नवरात्र आते हैं उन नवरात्रों में परिवा और अष्टमी का उससे व्रत करवाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। कन्या राशि में तो वैसे केतु की स्थिति है ही है, लेकिन कन्या राशि का स्वामी बुध एकादश भाव में है। एकादश भाव को आय स्थान कहते हैं।
जिससे ये बात परिलक्षित हो रही है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी। जितना आप परिश्रम करेंगे उसी के अनुसार आज आपको सफलता मिलेगी और उसका परिणाम ये होगा धन में आपके वृद्धि होगी। जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां लौटेंगी। अगर आपकी उम्र 64 साल से ज़्यादा है तो आप घुटनों के दर्द से परेशान हो सकते हैं। किसी से व्यर्थ वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए। गुड़ का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, तुला राशि से सप्तम भाव में इस समय चंद्रमा की स्थिति है और अष्टम भाव में मंगल के साथ बृहस्पति है। आपके आजीविका के स्थान में बुध है। कुल मिलाकर के अगर ग्रहों का हम ट्रांजिट देख रहे हैं तो धन आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बचत भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप नौकरी करते हैं तो तरक्की का योग बना हुआ है। परिवार के साथ कहीं घूमने का भी संकेत मिल रहा है। अच्छा खान पान स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। नए रोजगार की तरफ सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। मां दुर्गा के मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बालकनी, मेन गेट, स्टडी रूम और पूजा घर में कौन सा कलर करवाना चाहिए और कौन सा रंग नहीं करवाना चाहिए, ये जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी आपको आज लगातार रंग के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि देखिए हर छोटी छोटी चीज कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बदलाव लाता है। वहीं हमारे एक दर्शक भी जुड़ चुकी हैं रुचकी से, सरिता। सरिता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। रागनी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हाँ गुरुजी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मेरा सवाल मेरे पति के लिए है। वो 5 साल से ताइवान गए हुए हैं विदेश में और अब हमसे उनसे कोई बात नहीं हो रही है और वो वापस नहीं आ रहे हैं सर। गुरुजी, उनका जन्म तारीख है 16 अगस्त 1981 और जन्म स्थान है यूपी बिजनौर, रात के 12 बजे रविवार। देखो बेटा रागिनी, सही बात यह है कि मंगल और शुक्र दोनों की चतुर्थ दशम अवस्था है। उनका लगाव इस समय परिवार से कम हो रहा है। इस समय उनका लगाव परिवार से बिल्कुल कम हो रहा है और शुक्र आपके प्रश्न के हिसाब से रागिनी आपके सप्तम भाव पति भाव का स्वामी मंगल बृहस्पति के साथ है, जिसके कारण परिवार के प्रति वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और थोड़ा सा परिवार से कट रहे हैं। स्थिति तो ठीक नहीं है, ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आप कर भी क्या सकती हैं, कोई विकल्प नहीं है, इसलिए एक बात आपसे कहना चाहूँगा। दुर्गा सप्तशती की किताब आज ले लीजिए और उसमें अर्गला स्तोत्र का एक चैप्टर है। उस अर्गला स्तोत्र के मंत्रों को आप 10 बार सुबह 10 बार शाम दुर्गा जी के चित्र के सामने बैठ करके दिया जला करके पढ़ना शुरू करिए। अगर आप ये उपाय 100 दिनों तक लगातार करेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है उनकी भटकन खत्म होगी, उनका दूसरी जगह पे झुकाव समाप्त होगा और वो घर के प्रति ईमानदारी से समर्पित हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी दर्शक इंदु जुड़ चुकी हैं जबलपुर से। इंदु, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, इंदु तिवारी बोल रही हूँ पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे बेटा। हाँ, मेरे 2 सवाल हैं पंडित जी। एक तो मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। मेरा बेटे का बर्थडे है 12/15/2004, 15/12/2004 शाम को 7 बजे। और दूसरा सवाल मेरी दीदी है, बड़ी बहन, उनके बेटे के लिए है। तो
तो उनका बर्थडे है मतलब 23/2 मतलब 1996। तो मैं अपने बेटे के लिए जानना चाहती हूँ पंडित जी कि आप अपने बेटे के बारे में क्या जानना चाहती है? हाँ, मेरे बेटे के लिए जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटा ना क्लेट का एग्जाम दिया था अभी पिछले साल, तो उसमें उसको सफलता उतनी नहीं मिली है और वो लॉ की तैयारी कर रहा है, तो उसमें उसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, आप अपने बेटे से कहिए कि वो क्लैट की ही तैयारी करे। क्लैट की अगर तैयारी करेगा तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा और मनोयोग के साथ पढ़ाई करने की कोशिश करे और रोज गणेश चालीसा का पाठ करे, और अगर हो सके तो आप उसको गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ने की प्रेरणा दीजिए। गणेश अथर्व शीर्ष का अगर वो सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दे और गणेश अथर्व शीर्ष जब उसे याद हो जाए तो उसे 8 सफेद पेपर पे लाल रंग की स्केच पेन से मंत्र को लिख करके और उसको लेमिनेट करवा करके और 8 पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों के हाथ में 10-10, 20-20 रुपए के साथ 8 कागज दे दे। निश्चित रूप से उसके पढ़ाई में ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। हम साफ लिखा हुआ है, अष्टौ ब्राह्मणान सम्यक ग्राहयित्वा सूर्यम वर्चस्वी भवत। ये वेद का वाक्य है, ये केवल मेरा वाक्य नहीं है। 8 ब्राह्मणों को जो लिख करके इस तरह से गणेश अथर्व शीर्ष को प्रदान करता है, वो सूर्य के समान तेजवान और वर्चस्ववान हो जाता है। तो आप अपने बेटे से कहिए कि वो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करे, क्लैट की तैयारी करे, और जब गणेश अथर्व शीर्ष उसे याद हो जाए तो शुद्ध और अच्छी हैंडराइटिंग में हिंदी में लाल स्केच पेन से सफेद रंग के कागज पर लिख करके और उसे लेमिनेट करवा करके बुधवार के दिन 8 ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा के साथ वो कागज समर्पित करे। उससे निश्चित रूप से उसका भला हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आपको ये तो बता दिया स्टडी रूम से लेकर ड्राइंग रूम में किस रंग को आपको करवाना चाहिए, तो आप जानेंगे बालकनी, मेन गेट, स्टडी रूम, और पूजा घर में कौन सा कलर करवाना चाहिए, कौन सा रंग नहीं करवाना चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, बाथरूम में तो ज्यादा करके गहरे रंग नहीं करवाने चाहिए, और पूजा के कमरे में सफेद, क्रीम या हल्का पीला रंग करवा सकते हैं, लेकिन कोई भी गहरा रंग आपको पूजा स्थान में नहीं करवाना चाहिए। स्टडी रूम में गुलाबी, आसमानी, भूरा या हल्का हरा रंग प्रयोग कर सकते हैं। स्टडी रूम में ग्रे या काला रंग न करवाएं। मुख्य द्वार के पास सफेद, सिल्वर या लकड़ी के रंग का पेंट करवा सकते हैं, लेकिन लाल और गहरा पीला रंग भूल कर भी न करवाएं। बालकनी में हल्का नीला रंग, क्रीम, हल्का गुलाबी या हल्का हरा रंग करवा सकते हैं। आपके घर में अगर गैरेज है गाड़ियां पार्क करने के लिए, तो उसमें सफ़ेद, हल्का पीला या हल्का नीला रंग करवा सकते हैं। काले और भूरे रंग से बचने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय अपने राशि से ठीक 7वें स्थान में बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। अगर आपने कोई शेयर बहुत पहले से खरीद के रखा है जिसमें आपको नुकसान हो रहा था, तो आज मैं आपको बताऊं कि जो ग्रहों की स्थिति बदल रही है उससे आपको अब अच्छे रिटर्न की संभावना दिखाई दे रही है। नई नौकरी के लिए आपको बुलावा आ सकता है। आपके शब्दों से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शुगर के रोगी अगर आप हैं तो अपने खान पान पर ध्यान रखिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। क्या कहता है आज धनु राशि वालों के बारे में, क्या कुछ उनको खास उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है
तो आपका ग्रह गोचर थोड़े दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। जैसे आपका राशि स्वामी बृहस्पति रोग स्थान में है, लेकिन एक चीज अच्छी है। अच्छी क्या है कि थोड़े दिनों से सूर्य देव आपके भाग्य स्थान में स्वगृही हो गए हैं, इसलिए व्यर्थ का खर्च तो मुसीबत में डालेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑफिस में नई चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी, लेकिन अच्छा है ना कि बच्चों से आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। और अगर आप 34 से 35 साल की उम्र में चल रहे हैं तो पीठ दर्द से परेशान हो सकते हैं। इसका कारण हो सकता है कि आपके सोने में और आपके आराम में व्यतिक्रम। किसी पर बेवजह बिल्कुल न चिल्लाएं। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शनि द्वितीय भाव में, चंद्रमा से तृतीय एकादश का संबंध बन रहा है, जिससे एक बात तो संकेत मिल रहा है कि धन की आवाजाही सामान्य रहेगी, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। काम से जुड़ी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। किसी पर अपनी बात ना थोपें। जरूरतमंदों में वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक दिल्ली से डॉली जुड़ चुकी हैं। डॉली, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरा नसीब में घर का सुख है कि नहीं, और दूसरा मेरे छोटे बेटे के बारे में है। उसका नाम प्रभु है, तो अभी बीटेक का फाइनल एग्जाम दिया है, तो आगे वो क्या करेगा? नौकरी के लिए, कहीं गवर्नमेंट नौकरी के लिए है, नहीं तो वो भी बाहर जाने के लिए चाह रहा है। वो कहेगा क्या कि किसमें वो उसका भाग्य अच्छा रहेगा? देखो, चंद्र शुक्र की स्थिति तो पंचम नवम है। तुम तो ऐसे पूछ रही हो कि जैसे घर नहीं, मतलब कि जो है स्वर्ग चाहती हो। अरे घर तो तुम्हें हो ही जाएगा, उसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं दिखाई दे रही है। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत समय लगेगा तुम्हें घर होने में, तो 2 से 2.5 साल का समय लगेगा। घर तो हो ही जाएगा, इसके लिए क्यों इतना परेशान हो। एक विश्वकर्मा जी की फोटो ले आकर के नवरात्र के पहले दिन अपने घर में स्थापित कर लेना, और रोज उनके सामने घी का दिया जलाना, और जैसा घर तुम्हें चाहिए वैसे घर का एक नक्शा बना करके और उस नक्शे को फोल्ड करके विश्वकर्मा जी की प्रतिमा के सामने रख देना, और उनसे कह देना कि बाबा मुझसे तो घर बनेगा ना, अब आप बनवा दो। और उसके बाद आप अपने कर्म करो, फिर देखो कैसे चमत्कार होता है। हाँ, जहाँ तक बेटे के बारे में पूछा है तो उसके बारे में बता दूं कि देखो, विदेश जाने का योग अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि स्थिर राशि में शुक्र है। स्थिर स्वदेशी बहुभाग्युक्ता स्थिर ग्रह भूर धनानिरस्यात्। अभी तो उसको यहीं रहना चाहिए। और हाँ, 2026 में सितंबर अक्टूबर में हो सके तो उसे विदेश यात्रा के लिए प्लान बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। आपके राशि में शनिदेव हैं और आपके द्वितीय स्थान में राहु, आपके एकादश स्थान का स्वामी बृहस्पति। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके केंद्रस्थ हैं बृहस्पति और मंगल। ऐसे में कारोबार में कोई डील आज आपको धन लाभ करा सकती है, खास करके अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा। पारिवारिक विवादों को समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें। नींद न आने की भी समस्या हो सकती है। मोबाइल फोन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, धन हानि के योग बने हुए हैं। आपकी मीन राशि है
तो आपके राशि में राहु, व्यय भाव में शनि, ये धनहानि के संकेत कर रहे हैं। तो कहीं अगर पैसा लगा रहे हैं तो मेरा कहना मानिए, अगर अपने बुद्धि से आप निवेश कर रहे हैं, बहुत सोच समझ लिया है आपने, तब तो मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर किसी के कहने में आप निवेश कर रहे हैं तो रुक जाइए, आपके साथ धोखा होने वाला है। ऑफिस में आलस्य बिल्कुल ना करें। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। पैसों को लेन देन में ज़्यादा आपको सावधानी रखनी चाहिए। और विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान जरूरतमंद विद्यार्थियों में बांटना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता है दिल्ली की रहने वाली भावना। ये हमारी वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के हर रोज कालचक्र देखती हैं और काफी लंबे समय से हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिख दिए हैं। ये कुंडली जल्द ही आपके घर पर भेज दी जाएगी। और पंडित जी के पास इनका डिटेल भी है, बताएं पंडित जी। देखो, भावना नाम है इनका। दिल्ली से इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है। इनका डेट ऑफ बर्थ भी मुझे मिला है 6 अगस्त 2006 4 बजे शाम को। मैंने इनकी कुंडली बना दी है और इनके 3 प्रश्न हैं। तीनों प्रश्नों का उत्तर और उसके उपाय भी मैंने लिख दिए हैं। मुझे विश्वास है भावना, अगर बेटा आप इन उपायों को करोगी तो निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए कौन सा एक आसान और अचूक उपाय करना चाहिए, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो लाल रंग के कपड़े पहन करके मत जाइएगा। लाल रंग आपकी छवि को आक्रामक बनाता है। आप किसी बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो काले रंग के कपड़े पहन करके जा सकते हैं। लेकिन करियर की शुरुआत कर रहे हैं और इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो काले रंग के कपड़े ना पहने। नीले रंग के कपड़े किसी भी इंटरव्यू के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। नीला रंग शांत, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। नीला रंग पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन क्रिएटिव फील्ड में नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।